अस्सलाम वालेकुम। आप जिस भी लैंग्वेज समझते हैं आपको मेरा सलाम। मैं मोहम्मद इकराम आलम और ताबिश, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एमटी एजुकेशन जाले, और इस पर आपको गणित विषय की संपूर्ण पढ़ाई होगी। हर चैप्टर का थ्योरी भी पढ़ाई होगा और सारे क्वेश्चन एकदम इजी मेथड से सॉल्व किए जाएंगे। आज हम क्लास 9th के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 9th का गणित विषय की सबसे पहला जो चैप्टर है गणित विषय का वो है संख्या पद्धति। क्लास 9th संख्या पद्धति, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति क्या है? अब इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले संख्या जानना होगा, तब पद्धति नंबर का जो ये सिस्टम है, इस संख्या का जो सिस्टम है पद्धति है, मतलब कि कौन सी संख्या को क्या हम कहेंगे। जैसे आप पढ़ चुके होंगे, जैसे कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे, जैसे सम संख्या, प्राकृत संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इन सभी के बारे में आप पढ़ चुके हैं और इनकी जानकारी अब आपको विस्तार से दी जाएगी। जैसे कि कभी संख्या की बात जब होती है तो हम देखते हैं कि संख्या पद्धति यहाँ पर क्यों है, नंबर का जो सिस्टम है क्या है, मतलब कि कौन से नंबर को क्या कहा जाएगा, कौन से नंबर को क्या नाम दिया गया है। अब जैसे देख लीजिए, कोई बच्चा है यहाँ पर, वो 0 1 2 3 यहाँ से बोलता है। अब कोई बच्चे 1 से स्टार्ट कर दिए, 1 2 3 4 5। अब किसी बच्चे ने बताया कि मैंने इतना सामान लिया, 1/2 1/3, मतलब कि 1/2 1/3 मैंने सामान लिया। अब किसी ने कहा कि मैंने 1 kg चावल लिया। अब कोई बोलता है कि कहीं क्या होता है कि ठंडी बढ़ जाती है, तो बोलते हैं कि माइनस में चला गया, -1 -2 -3, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, दशमलव वाली भी संख्या आती है इस तरीके से। तो ये जो संख्या है, ये जो 0 से शुरू हो रही है, इसको क्या नाम दिया गया? ये जो 1 से जो काउंट किया गया है, इसको क्या नाम दिया गया है? और ये जो बट्टे में जो संख्या आ रही है, इसको क्या नाम दिया गया है? और ये जो 1 kg चावल लिखा हुआ माइनस में जो संख्या है, इन सभी का क्या नाम है? क्या ये सभी एक ही संख्या है, सभी का एक ही नाम है? ऐसा नहीं है, सबको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, सबका अलग अलग नाम है। उसी के आधार पर आपको संख्या का जो ये सिस्टम है, मतलब कि कौन सी संख्या को क्या नाम दिया गया है, वो आपको समझना है। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं हम। चलिए, तो मैं बात कर रहा था आप लोगों को संख्या के बारे में। तो संख्या पद्धति जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा संख्या, कि संख्या है क्या। कभी कभी बहुत बड़े एग्जाम में, इंटरव्यू में भी पूछ दिया जाता है, जैसे कि यूपीएससी इंटरव्यू में एक दफ़ा पूछा गया था कि संख्या क्या है। क्योंकि संख्या गणित संकाय से जो भी ग्रेजुएशन करते हैं उनसे अक्सर पूछ दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि संख्या है क्या। तो संख्या, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, संख्या क्या है? संख्या एक अंक गणितीय मान है। क्या है? अंक गणितीय मान है। कौन सा मान है? गणित का अंकीय मान। अंकीय मान, जैसे कि आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे, यहाँ लिखा होगा कि जैसे 3 अंकों की बड़ी संख्या लिखी है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप क्या करते होंगे? तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। सबसे बड़ी संख्या 9 है, और 3 अंकों की तो 999। ये सब क्या है? 9 जो क्या संख्या है, 1 क्या है संख्या, अंक है। क्या है? अंक है। 2 क्या है? अंक है। 3 क्या है? अंक है। तो संख्या क्या है? एक अंक गणितीय मान है। क्या है? गणित का अंकीय मान है। कौन सा मान है? अंकीय मान। तो ये सारी भी ये क्या है? अंक है, और ये संख्या है। कौन सा मान है? अंक गणितीय मान, गणित का जो है अंकीय मान है। तो संख्या आपको समझ में आ गया कि एक अंक गणित, मतलब कि गणित का शब्दीय मान नहीं, अंकीय मान। जैसे 1 2 3 4 5 6 जो भी लिखा जाता है अंक में, वो क्या है? अंकीय मान है, शब्दीय नहीं। गणित संख्या एक अंक गणितीय मान है जिसका उपयोग वस्तुओं को गिनने, जिसका उपयोग वस्तुओं को गिनने, मापने, उसकी मात्रा को दर्शाने आदि के लिए किया जाता है। जैसे 10 बच्चे, 2 लीटर दूध, 5 kg चावल आदि। अब आपको लगा होगा कि यहाँ तो अंक गणितीय समझा दिए सर, पर जिसका उपयोग वस्तुओं को गिनने, अब वस्तुओं को गिनेंगे तो उसको संख्या कहेंगे। जैसे संख्या का उपयोग वस्तुओं को गिनने में कैसे होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 10 बच्चे। अब जैसे कभी कभी प्रेयर में खड़े होते हैं बच्चे लोग प्रेयर में, तो वहाँ पर बच्चों को काउंटिंग किया जाता है। तो जैसे गिनते हैं
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो जितने भी बच्चे होते हैं तो बताते हैं सर बच्चों की संख्या इतनी है, बच्चों की संख्या इतनी। जैसे 10 बच्चे हुए तो बोलते हैं कि 10 बच्चे हैं। तो 10 बच्चे का मतलब कि यहाँ पर जो बच्चे तो समझ में आ गया कि बच्चे हैं, बट ये जो 10 लिखा हुआ 10 क्या है? बच्चों की संख्या। क्या है? बच्चों की संख्या। तो ये संख्या आपको यहाँ पर आ गया, संख्या। तो बच्चों की क्या है? संख्या है। तो संख्या का उपयोग कहाँ पर हुआ? काउंटिंग करने में। कहाँ पर? गिनने में। जैसे साइकिल हो गया, किसी भी चीज़ को गिनना है, चेयर हो गया, ट्री हो गया, किसी भी चीज़ को अगर आप गिन रहे हैं तो गिनने में किसका उपयोग हो रहा है? संख्या का। किसका उपयोग हो रहा है? संख्या का। ये तो गिनने का आप समझ गए, अब मापने का है। अब दुकान पर जाएंगे, सीधे बोलिएगा कि तेल दे दीजिए, तो आपको पूरा जितना दुकान में भरा होगा तेल सब दे देगा। आपको बताना होगा ना कि कितना तेल देना है। या आप दुकानदार है तो आपको देना पड़ेगा उसको माप करके। क्या करना पड़ेगा? मापना पड़ेगा। और जो भी लिक्विड होता है उसको लीटर में मापते हैं, आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर 2 लीटर कितना दिया हुआ है? 2 लीटर। अब 2 लीटर है तो 2 लीटर तो है, आपको समझ में आ गया कि ये लीटर है, लेकिन ये 2 क्या है? 2 क्या है? संख्या। 2 क्या है? संख्या है। तो कोई भी लिक्विड चीज़ अगर आप मानते हैं तो दुकान से खरीदते हैं तो उसको क्या चीज़ में है? लीटर में मापा जाता है। अब जैसे मापने के लिए यहाँ पर जैसे 2 लीटर, यहाँ पर 3 लीटर आप बोलते हैं कि हमको 3 लीटर चाहिए, तेल चाहिए, दूध चाहिए, तो दूध का जो मापते हैं तो लीटर में ही मापते हैं, केजी में नहीं। अब जैसे 4 लीटर, तो ये 4 3 2 आपको हाफ केजी चाहिए। तो ये सब क्या है? ये सब सारी संख्याएं हैं। ये सब क्या है? ये जो 2 लग रहा है, 3 लग रहा है कि हमको 2 लीटर चाहिए, 3 लीटर चाहिए, तो ये जो 2 3 जो लग रहा है उसके बगल में ये जो 2 3 लग रहा है, आप सीधे बोलिएगा कि दूध दीजिए तो आपको पूरा दे देगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि इतना दूध दीजिए। तो वहां पर जो ये 2 बोल रहे हैं, आप 1 बोल रहे हैं, 3 बोल रहे हैं, 4 बोल रहे हैं, 5 बोल रहे हैं, ये सारी क्या है? संख्याएं हैं। ये सब जो बगल में लग रहा है ये क्या है? संख्या है। ये जो बगल में लग रहा है 3 लीटर, तो 3 क्या है? संख्या है। अब आपको समझना होगा संख्या का उपयोग तो आप समझ के मापने में कहां पर किया जाता है। अब है यहां पर मात्रा को दर्शाने में। क्या चीज में? मात्रा को। अब जैसे 5 केजी चावल, क्या है? 5 केजी चावल। अब अगर आप दुकान पर जाइएगा, आप कहिएगा कि सीधे हमको चावल दे दीजिए, तो चावल देने का मतलब क्या है कि आपको जितना दुकान में पड़ा होगा सब चावल दे देगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि इतना हमको चावल चाहिए। अब जैसे बोलिएगा 5 केजी चावल चाहिए, तो 5 जहां लगा तो ये 5 क्या हो गया? आपको संख्या। क्या हो गया? संख्या। अब यहाँ पर आप बोलिएगा 4 केजी चावल दे दीजिए, 4 केजी गेहूँ दे दीजिए, 2 केजी गेहूँ दे दीजिए, 100 केजी गेहूँ दे दीजिए। आप बोलिएगा 10 केजी या किलोग्राम, इसको हिंदी में बोल सकते हैं किलोग्राम। तो 10 किलोग्राम आप हमको चीनी दे दीजिए। तो 10 बोलिएगा तो ना देगा आपको, नहीं तो पूरी बोरी दे देगा। तो 10 जो है यहाँ पर 10 जो आया आपको क्या है? 10 क्या है? संख्या। 10 क्या है? ये संख्या है। आपको आप जो बोल रहे हैं कि इतनी मात्रा, आप जो बता रहे हैं ये मात्रा बता रहे हैं कि हमको 10 केजी चाहिए। ये जो 10 लगा, केजी के बगल में जो 10 लगा वो क्या है? मात्रा बता रहे हैं कि 10 कितना चाहिए? 10 केजी। ये आप मात्रा बता रहे हैं कि हमको इतनी मात्रा में ये सामान चाहिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि संख्या का उपयोग कहां कहां होता है? इसको गिनने में, मापने में और उसकी मात्रा को दर्शाने में किया जाता है। और ये कौन सा मान है? गणित का अंकीय मान है, न कि शब्दीय मान। गणित का अंकीय मान है। संख्या क्या है? अंकीय मान है। तो आप संख्या समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संख्या समझ गए। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि संख्या के टाइप कौन कौन से हैं। अब संख्या के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब बिना देर किए हुए संख्या के प्रकार के बारे में जानते हैं। अब हम डिटेल से हर कुछ जानेंगे, ठीक है। चलिए, वीडियो पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, तो अभी तक हम लोग अब संख्या के बारे में तो जान चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे संख्या के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर। तो प्राकृत संख्या पहले क्या आता है? प्राकृत संख्या। पहले प्राकृत संख्या के बारे में जानेंगे। बहुत सारी है, इसके बहुत सारे प्रकार है संख्या के। तो नंबर्स के बहुत सारे टाइप हैं, पहले समझ लीजिए। पहले जो आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो पहले आपको समझना होगा कि नेचुरल नंबर होता क्या है या प्राकृत संख्या होता क्या है। तो गिनती की सभी संख्याओं को, जब भी गिनती की बात आती है तो हम 1 से शुरू करते हैं, 0 से नहीं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे अंग्रेजी के अक्षर
एन से सूचित किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर नेचुरल है, एन से शुरू है, क्या चीज़ से, एन से, तो इसलिए इसको जो है सुविधा के लिए जो है आसानी के लिए एन से सूचित किया जाता है, ना कि पूरा नाम नेचुरल नंबर लिखे। ठीक है, इसमें प्राकृत लिखने में थोड़ा बड़ा होगा, अगर हिंदी में लिखते हैं तो प्राकृत लिखना पड़ेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इंग्लिश अक्षर का प्रयोग किया गया है, लेटर का, अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। इसे अंग्रेजी के अक्षर एन से सूचित किया जाता है, कौन से, एन से। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक, जहाँ तक जाएगा वहाँ तक। ठीक है, तो प्राकृत संख्या आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, क्लास 8 में पढ़े होंगे, 7 में पढ़े होंगे, 6 में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि 1 से शुरू होने वाली संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। लेकिन आप लोग बड़े हो गए हैं, अब बच्चे वाला डिफिनेशन नहीं चलेगा। ठीक है, तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे अंग्रेजी के अक्षर एन से सूचित किया जाता है, जैसे एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। अब आते हैं प्राकृत संख्या, तो आप समझ गए होंगे। अब आते हैं पूर्ण संख्या। दूसरा क्या आता है, पूर्ण संख्या, होल नंबर। क्या आता है, पूर्ण संख्या, होल नंबर। इसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। जब प्राकृत संख्या के संग्रह के प्रारंभ में, कब, जब प्राकृत संख्या के संग्रह के प्रारंभ में, मतलब कि जो भी प्राकृत संख्या है, जैसे प्राकृत संख्या 1 से लेकर के जहां तक उसको इकट्ठा किया गया है अनंत तक, वहां तक लेकर के प्राकृत संख्या के संग्रह के प्रारंभ में, मतलब कि संग्रह के शुरुआत में, ये जो संग्रह है 1 से शुरू है। प्राकृत संख्या मतलब कि जहां से शुरू हो रही उसके पहले, जहां से शुरू हो रही है उसके पहले शून्य लगा दिया जाता है। ठीक है, शून्य लगा दिया जाता है तो प्राप्त संग्रह पूर्ण संख्या कहलाती है। जब प्राकृत संख्या के संग्रह में, मतलब कि जो भी संग्रह 1 से शुरू हो रहा है, इसका जो संग्रह है 1 से शुरू हो रहा है और उसके पहले अगर हम 0 लगा दे, क्या लगा दे, उसके पहले अगर हम 0, यहाँ पर 1 से पहले अगर 0 लगा दे और बाकी जो संख्या वैसा ही रहेगी, उसके खाली संग्रह के पहले में 0 लगाना है, शून्य लगा देना है, तो प्राप्त जो संग्रह होगा वो क्या होगा, पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राप्त संख्या संग्रह पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे अंग्रेजी के अक्षर W से सूचित किया जाता है, अंग्रेजी के अक्षर W से। अब देखिए यहाँ पर नेचुरल था तो यहाँ पर n डाला, यहाँ पर होल नंबर है जो W से शुरू है तो W से, इसलिए यहाँ पर W से सूचित किया जाता है। अगर पूर्ण लिखेंगे तो थोड़ा लंबा आपको लिखना पड़ेगा, इसमें कुछ बच्चे ऊपर का भूल जाएंगे कि पूर्ण का र कहाँ पर है, नीचे है कि ऊपर है, तो इसलिए आसानी के लिए जो है यहाँ पर सुविधा के लिए यहाँ पर W से इंग्लिश का अक्षर चुना गया है। तो अब देख लीजिए, मैंने कहा कि क्या, कि इसके प्रारंभ में प्राकृत संख्या के, जब प्राकृत संख्या 1 से शुरू है और इसके पहले लगा दिया मैंने 0, क्या लगा दिया, 0। अब जो यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये शुरू कहाँ से हो गया, 0 से। अब ये आप लोग पढ़े होंगे बचपन में कि 0 से शुरू होने वाली संख्या को या शून्य से शुरू होने वाली संख्या को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। बट अब वो बचपन वाला नहीं रहा, बड़े हो गए आप। जब प्राकृत संख्या के संग्रह के प्रारंभ में शून्य लगा दिया जाता है तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे अंग्रेजी के अक्षर W से सूचित किया जाता है, जैसे W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए कि ये जो दोनों संख्याएं, इसमें क्या डिफरेंस है। पहले तो प्राकृत संख्या और दूसरा है पूर्ण संख्या, इन दोनों में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा। क्या डिफरेंस है, इसमें 1 है और इसमें 0 एक एक्स्ट्रा है। सारी संख्याएं सेम है, बस इसमें क्या है कि 0 एक्स्ट्रा है। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है। ये जो प्राकृत संख्या 1 से शुरू है, जितना है इसका नंबर सब पूर्ण संख्या में आ रहा है, जितना नंबर इसका पूर्ण संख्या में आ रहा है। लेकिन जो पूर्ण संख्या में वो प्राकृत संख्या में नहीं आ रहा है। जो पूर्ण संख्या में है, देखिए यहाँ प्राकृत संख्या में 1 से शुरू है तो सारी यहाँ से 1 2 3 4 5 जितनी संख्या सारी पूर्ण संख्या के अंदर आ गई। लेकिन जो सारी यहाँ पर पूर्ण संख्या क्या वो प्राकृत संख्या में आ रही है, नहीं, यहाँ 0 लगा हुआ, इसमें 0 नहीं। तो ये जो पूर्ण संख्या, सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, लेकिन प्रत्येक प्राकृत संख्या जो भी 1 2 3 4 5 है, सारी प्राकृत संख्याएं वो पूर्ण संख्या के अंदर आती है। तो यहां से आपको क्या मालूम चलता है, यहां से आपको क्या मालूम चलता है, नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे इसको। क्या नोट करेंगे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या आपको पूर्ण संख्या होती है, परंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या आपको प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि इसमें 0 नहीं है। तो पूर्ण संख्या, पूरी सारी पूर्ण संख्या जो प्राकृत संख्या नहीं होगी, लेकिन सारी प्राकृत संख्या 1 से शुरू है ना, तो 1 तो इसमें आ रहा है सारी,
इसमें का 0 इसमें नहीं आ रहा, लेकिन ये जो है ये सारी इसमें आएगी। तो नोट करेंगे प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, परंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती है। माइक का तार थोड़ा छोटा इस वजह से यहाँ पर हिल गया है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, परंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती है। देखिए आप डिफिनेशन देखेंगे उससे आपको पता चल जाएगा, इसका एग्जाम्पल देखिए उससे पता चल जाएगा क्या है कि डिफरेंस दोनों में क्या है। तो प्राकृत संख्या यहाँ पर क्या हो गया, एक आपको ये पॉइंट नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही सब पॉइंट आपको एक्सरसाइज में काम आएगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या, जो भी सारी प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या के अंदर आती है, पूर्ण संख्या के होती है, परंतु लेकिन जो है बट यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, ये जो सारी पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या के अंदर नहीं है। क्यों नहीं कि यहाँ पर 0, इसमें 0 है ही नहीं, तो सारी तो नहीं हुई, 0 को छोड़कर हुआ। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए।